हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 6 पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत वचन के बारे में हम बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में वचन किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से रूप होते हैं। तो वचन के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले जानें ये वचन क्या होता है। वचन शब्द जो होते हैं ये संख्या की तरफ इशारा करते हैं। संख्या के बारे में ये बताते हैं कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक। तो हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक वस्तुओं का हमें ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। जैसे अभी हम कहें पंखा, तो पंखा शब्द इस बात की तरफ इशारा करता है कि पंखा की संख्या क्या है? एक है। अभी हम कहें पंखे, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि पंखा की संख्या क्या है? पंखों की एक से अधिक। तो बच्चों इस आधार पर मतलब वस्तुओं की संख्या के आधार पर कि वो एक है या एक से अधिक है, वचन को दो रूपों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में वचन को दो रूपों में बांटा गया, एक वचन और बहुवचन। तो अगर कोई वस्तु अकेली है, एक संख्या का हमें अकेले होने का ज्ञान मिलता होता है, तो वो एक वचन, और जब हमें एक से ज्यादा का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो बहुवचन कहलाता है। जैसे अगर एक मुर्गा है तो वो एक वचन, दो मुर्गे हैं तो बहुवचन, दो हैं या दो से अधिक हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक पेन है एक वचन, एक से ज्यादा है बहुवचन। तो एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन और एक से ज्यादा संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये कह रहा है, नीचे चित्र दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में आपने देखा एक कुआं। कुआं कितना है? ये देखिए एक ही कुआं है ना। एक कुत्ता, कुत्ते की संख्या कितनी है? एक। और रस्सी की संख्या कितनी है? ये देखिए एक ही रस्सी है ना। और यहां देखिए औरतें कितनी हैं? 3 की संख्या में हैं। और बच्चे कितने हैं? 2। ये देखो चिड़िया 2 2 4, और मटकी 1 2 3। उसके अलावा ये देखिए घर 1 2 3 है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस चित्र के हिसाब से ये पेड़ भी एक ही है। तो पेड़, रस्सी, कुत्ता और कुआं, ये क्या है? एक वचन। क्योंकि अकेले हैं वो, एक ही की संख्या का हमें ज्ञान होता है, देखने से ये एक ही हैं। इसके अलावा बच्चे, औरतें, मटकियां, घर, ये क्या है? बहुवचन का रूप है इनका। तो देखिए ऊपर छपे इन रंगीन शब्दों से इनकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो हमें एक या अनेक के बारे में, एक से ज्यादा के बारे में बताते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो इस संख्या के आधार पर वचन के जो भेद होते हैं उनके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन क्या होता है? एक वचन रूप संज्ञा
के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे ये मेज, गमला और लकड़ी, फिगर में इनकी संख्या कितनी है? एक एक, इसलिए क्या है? एक वचन है। उसके अलावा ये देखिए, मेज, गमला और लकड़ियां, इनकी संख्या क्या है? एक से ज्यादा है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो एक वचन, एक संख्या हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा हो तो बहुवचन। अब देखिए, विशेष में दिया गया, किसी को आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे जो बड़े हैं, बड़े का मतलब आपके मान लीजिए पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, या आपके सगे संबंधियों में आपसे कोई बड़ा है जो सम्मान देने के योग्य है, जिनको आप आदर से, जिनका आप आदर करते हैं या सम्मान देना चाहते हैं, तो सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं उनका जो प्रयोग है वो बहुवचन की तरह होता है। जैसे देखिए, गुरुजी, गुरुजी अकेले हैं लेकिन उनके लिए पढ़ा रहे हैं, ये शब्द जो है सम्मान सूचक शब्द होता है। तो किसी को आदर देने के लिए सदैव हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन की तरह होता है। जैसे जनता, सोना, चांदी, लोहा, भीड़, पानी आदि शब्द ऐसे हैं जिनका शब्द हमेशा प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे बाल, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, लोभ आदि, इनका प्रयोग बहुवचन। जैसे प्राण, है ना। अभी हम कहते हैं कि सांप को देखकर उसके प्राण सूख गए। तो प्राण जो शब्द है इसका प्रयोग हम किस तरह से किए? बहुवचन के रूप में। तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, और वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। सही है। अगर एक वचन से बहुवचन का रूप चेंज हो रहा है या बहुवचन से एक वचन का रूप चेंज हो रहा है तो क्रिया भी उसके हिसाब से बदल जाती है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, अब लड़का का रूप अगर चेंज हो गया, लड़के हो गया, तो देखिए पढ़ रहे हैं। अब कर कई बार एक वचन और बहुवचन शब्दों का रूप एक जैसा ही रहता, केवल वाक्य से उनके वचन का पता चलता। जैसे फूल खिल गया और फूल खिल गए, है ना। तो फूल खिल गया मीन्स गया एक वचन, और गए फूल खिल गए मीन्स बहुवचन का रूप का पता चलता है। अब ये नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा और याद करिए। जैसे हथौड़ा, हथौड़े, औरत, औरतें, वस्तुएं, माता, माताएं, तो इनको आप पढ़िएगा और याद करिएगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।